आप लोगों में फार्मर कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर नहीं है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ओवरऑल 22 लोग हैं जो फार्मर हैं। आज ये सेशन एक स्पेशल सेशन है। इस सेशन में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एक फार्मर सेम जगह से अगर कोई प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, फ्रूट या वेजिटेबल है, राइस है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, तो उससे एक फार्मर ने, आप ही के जैसे एक फार्मर ने डबल इनकम जनरेट कर दी। कैसे डबल इनकम जनरेट कर दी? डबल इनकम ही नहीं, ट्रिपल इनकम जनरेट कर दी। अब इस फार्मर ने क्या किया? ये फार्मर था मेज का प्रोड्यूसर, मतलब मेज उगाता था, ठीक है। इसने क्या किया? अब ये जैसे मेज के बाद ये उसका स्टॉक रह जाता है, समझ आ गया? फार्मर लोग अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये मेज स्टॉक्स कहते हैं इसको। ये रह जाता है, मतलब एक तरीके से ये वेस्ट रह जाता है। जो लोग बिगिनर हैं वो ध्यान से समझिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है आपको दुनिया से अलग करेगा और अभी मार्केट में बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है। तो जो लोग अपने खुद का ब्रांड तैयार करना चाहते हैं, ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं जिसमें 100 200 300% मार्जिन हो, तो ये प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रोडक्ट किसी को नहीं पता होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ पूरे बैच में। अब इस फार्मर ने क्या किया? फार्मर ने जो ये मेज स्टॉक बच गया, अब मेज स्टॉक का फार्मर करेगा क्या? मेज स्टॉक का फार्मर क्या करेगा? या तो गाय भैंसों को खिलाएगा, ठीक है, या फिर उसको जला देगा। इसमें फार्मर का क्या फायदा है? आपको क्या लगता है? ये गाय भैंसों को खिलाने से उसको फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जलाने से क्या होगा? जलाने से भाई पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का सत्यानाश हो जाएगा, पॉल्यूशन होगा, जैसे पराली में होता था। अब जब ये पॉल्यूशन हुआ तो एक फार्मर ने दिमाग लगाया, यार इससे क्या बन सकता है, ऐसी कोई चीज जो मैं इससे बनाऊं। अब एक फार्मर ने दिमाग एक और चीज लगाई कि भाई क्या मैं इससे जैगरी बना सकता हूं? गुड़ होता है ना, ये जो स्टॉक होते हैं, क्या इससे जैगरी बन सकती है? फार्मर ने क्या किया? अपने ही घर पे एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में ये जो स्टॉक था पूरा का पूरा, इसको गन्ने की मशीन में डाल दिया। अब जब गन्ने की मशीन में डाला तो इस तरीके से, जैसे गन्ने का जूस निकलता है, इस तरीके से एक सिरप निकल गया। समझ आया? अब फार्मर ने क्या किया? भाई इस सिरप का मैं क्या करूं? फार्मर ने कहा भाई ये तो एक अच्छा सिरप है, पीने लायक है, पिया तो हल्की सी मिठास लगी, जैसे गन्ने के जूस में मिठास होती है। तो इसने कहा यार अगर ये रॉ मैं बेचूं तो किसी काम आ सकता है, बट इसके साथ एक चैलेंज हो गया कि रॉ अगर ये जूस बना के बेचेगा, मतलब मैं आपको कहूं कि भैया ये जो मेज स्टॉक है, जैसे हम गन्ने का जूस बेचते हैं मार्केट में, अगर मैं ये जूस बेचूंगा तो सबसे बड़ी बात, पीने वाले कितने लोग होंगे? गर्मियों में आमतौर पर आपने बाहर देखा होगा कभी बस स्टैंड के बाहर की ऐसे ना गन्ने के जूस वाले आज भी बैठते हैं, लोग पीते हैं, बट उसका एक सर्टेन टाइम होता है, हर किसी को शौक नहीं। और आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं? रोड पे ऐसी चीजें पीना भी अवॉइड कर रहे हैं कि उनको लगता है भाई हेल्थ इशू ना हो जाए। अब यहां पे एक तो इसकी शेल्फ लाइफ कम थी, पीने के लिए ठीक था, मीठा था, बट फार्मर ने क्या किया? भाई मेरे को इसको बेचना है, तो इसकी शेल्फ लाइफ अगर कम होगी तो ये ट्रैवल नहीं कर पाएगा, रास्ते में खराब हो जाएगा, मेरे सारा का सारा पैसा बेकार हो जाएगा। तो मैं इसका और क्या करूं? फिर एक और चीज दिमाग में लगाई गई कि यार और इससे क्या हो सकता है। अब जैसा कि इससे एक नेचुरल जूस निकला प्रोसेस करके, पहले इक्विपमेंट देखा, इक्विपमेंट यही है, फिर उसको कंसिडर किया कि क्यों ना इससे हम गुड़ बनाया जाए। मार्केट में कभी सुना है कि इस मेज स्टॉक से जो हमारा वेस्ट है, जिसको हम जला देते हैं, जिसकी 1 रुपए भी कीमत नहीं है, वो भी पैसा बना के दे सकती है? नॉर्मल मार्केट में आपको ऑर्गेनिक गुड़ जो है 60 से 65 रुपए पर केजी होगा, इतना ही रेट है।
लेकिन मैं अगर इसको एक्सपोर्ट करूंगा और वो अच्छा ऑर्गेनिक है और इंस्पेक्शन के सर्टिफिकेशन भी सारे ले लेता हूं, वो हर चीज़ में पास हो जाता है, तो स्काई इज द लिमिट। और सबसे बड़ी बात था भाई, जैगरी को तो हर कोई जानता है, बट ये मेज की जैगरी को कोई नहीं जानता। अब इसने क्या किया, इस मेज के सिरप का पूरा एक्सट्रैक्ट बना के इसको पूरी जैगरी में कन्वर्ट कर दिया। अब मार्केट में लॉन्च हुआ नया प्रोडक्ट, ये फिलहाल आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फार्मर ने क्या किया भाई, यूनिक क्वालिटी है, लोकल मार्केट में दूंगा, कंपटीशन फेस करूंगा। पहली चीज, इसका प्राइस जो है मुझे ज्यादा रखना है। क्यों? मार्केट में क्या होता है, जब आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हो, अगर आप एकदम ही प्राइस कम कर दोगे तो वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं। हमेशा ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी कंपनीज देखना, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका प्राइस हमेशा बढ़ा देती है। बता सकते हो इसका कारण क्या है? एक एग्जांपल देता हूं। जब नए नए एयरटेल वगैरह आए, वोडाफोन वगैरह आए, ठीक है, तब इनका प्राइस क्या था? वो समय याद करो जब 250 रुपीज तक इनका प्राइस होता था और ये आपको 1 GB देते थे सिर्फ यूज करने के लिए। उसके बाद जियो आया और जियो ने सबकी सफाई कर दी, भैया ले लो फ्री में। आज की डेट में क्या, 1000 रुपये दो, अनलिमिटेड डेटा यूज करो। अब लेकिन जो लोग उस समय पहले कमा गए, इतना महंगा बेच के, पहले इनकमिंग कॉल के पैसे, आउटगोइंग कॉल के पैसे, SMS के पैसे, अब आज की डेट में वो सारी चीजें आप महज 500-1000 रुपये महीना देके अनलिमिटेड इंजॉय कर रहे हो। कस्टमर को फायदा है, लेकिन ये तब पॉसिबल हुआ जब उन्होंने पहले पैसा कमा लिया। तो अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को एक इंट्रोडक्शन स्टेज में उतारता हूं और मैंने उसका प्राइस कम कर दिया, तो भाई कुछ नहीं हो सकता, करना ही नहीं है। अब फार्मर ने एक समझदारी की, और ये इंडियन फार्मर है, ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप जितने यहां पे और यहां पे फार्मर्स बैठे हैं, मैं आपको भी यही बता रहा हूं, कंपटीशन मार्केट में है, नो डाउट, बट उस कंपटीशन से आपको बचना कैसे है, और प्लस अपने आप को अपनी मार्केट में जगह बनानी कैसे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। अब इस फार्मर ने ये काम किया, ये जैगरी तैयार की। जैगरी हेल्थ के लिए भी अच्छी थी। सवाल यह है, अब धीरे धीरे ये जो है एक ऐसा इनोवेशन बन गया जो मार्केट में भी लोगों को पसंद आने लग गया। सबसे पहले फायदा क्या हुआ भाई? फायदा ये हुआ कि ये जो है एक आपकी क्रॉप में एक वैल्यू ऐड हो गई। दूसरा फायदा, सेम क्रॉप से, सेम जमीन से मेरी इनकम ज्यादा बढ़ गई। आप लोग फार्मर हो, एक ही चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, बेचा, उसके वेस्ट का क्या करते हो? फेंक दोगे, या फिर बेचारे पशुओं के काम आएगा, और किसके काम आएगा? जानवरों के काम आएगा ना। बट यहाँ पे क्या आपने सोचा कि ये इनकम का सोर्स भी हो सकता है? आज की डेट में मैंने बहुत से वीडियोस देखे कि एक फार्मर बेचारा अपना माल बेचने जाता है मंडी के अंदर, लेकिन यार उसको भाव नहीं मिलता, 1-1, 2-2 रुपये किलो में वो बेच रहा है। बट वो 1-2 रुपये में किलो में अगर आलू बेच रहा है, प्याज बेच रहा है, क्या वो डायरेक्ट कस्टमर तक, मैं एक डायरेक्ट कस्टमर हूँ, क्या मुझ तक पहुँच रहा है? नहीं, मुझ तक वो उसी रेट पर पहुँचता है। एग्जैक्टली जिसको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होना चाहिए उस तक प्रॉफिट पहुँच ही नहीं रहा। सिर्फ यही कारण है कि हाँ, यहां पे ये प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट ने फार्मर को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दे दी। ये एडवांटेज आप ले लो। प्लस जो एग्रीकल्चर वेस्ट था, जो कूड़ा करकट था, उसको ठिकाने लगाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। यहां पे तो इतने बुरे हाल है कि अगर कूड़ा हो गया, कूड़े को उठाने वाले के लिए भी, मतलब अगर मुझे अपने घर के आगे से कूड़ा हटाना है तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। जहां पे मुझे पैसे देने हैं वहां पे मेरा इनकम का सोर्स होगा। जबरदस्त प्रॉफिट है, बोलो। एक फार्मर जब ये कर सकता है तो क्या ये चीज आप नहीं कर सकते? सिंपल सी बात है। सेम प्रोडक्ट में बार बार जाओगे तो भैया कंपटीशन फेस करोगे, और उसमें मार्जिन है ही नहीं। आप जितने फार्मर्स यहां पे हो, आप अपने प्रोडक्ट में बता दो क्या वो मार्जिन है। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आप सिर्फ काट रहे हो, जैसे हम कहते हैं ना भाषा में, यार कट रही है, काट रहे हैं। तो मैं ये एक ही चीज कहता हूं कि आप सिर्फ काट रहे हो, पैसे नहीं बना रहे, सिर्फ काम कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है कि आपको दाम नहीं मिल रहा। सच है ना ये बात? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, अब फार्मर को कॉन्फिडेंस आ गया।
आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कुछ इनोवेट करने का। करो ना, ज़मीन आपकी है, प्रोडक्ट आपका है, तो इनोवेट करो। प्लस मुझे इसके लिए कोई लैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं, एक एग्जिस्टिंग लैंड ही है, इसी से मैं अपनी इनकम जनरेट कर दूंगा। प्लस सबसे बड़ी बात, ये बाय प्रोडक्ट है, और जस्ट जो बाय प्रोडक्ट आपको इकोनॉमिक पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़े देश के हवा के बारे में भी कुछ सोच ले, पॉल्यूशन के बारे में भी सोच रहे। सबसे पहली चीज, एनवायरनमेंट के लिए सबसे बेस्ट चीज है। पहली चीज, इसको जलाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, कोई पॉल्यूशन ये किसी भी तरीके से नहीं करेगा। प्रोडक्ट बना रहे हो ना, सरकार या कोई भी सरकारी बंदा आपके पीछे नहीं लगेगा। अब पराली जलाते हैं, उस पर लॉ है कि भैया पराली आप नहीं जला सकते, ठीक है, आप दिक्कत में फंस जाओगे, बट यहां पे आपको दिक्कत से निकाल लिया गया। अब आगे बनते हैं कि अब ये बिजनेस स्ट्रक्चर है क्या। सबसे पहली चीज बिजनेस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले जो क्रॉप के मेज ये स्टॉक्स हैं, हमने उसको प्रोसेस किया, इनोवेट किया, उसमें वैल्यू ऐड की, और उसके बाद हमने किया अपनी इनकम में ग्रोथ। प्लस एक नया रेवेन्यू हमने एक ही प्रोडक्ट से शुरू कर दिया, और प्लस क्या मेरी इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगी। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं कि भैया आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी इसके अंदर? सिर्फ छोटी मोटी, वो भी ज्यादा से ज्यादा एक आईडीए को, एक प्रोसेसिंग यूनिट छोटी सी डालने के लिए कि ये जो स्टॉक है, मेन स्टॉक है, इसको जैगरी कैसे बनाना है, इसका जो प्रोसेस है, सिर्फ आपको इस प्रोसेस में इन्वेस्ट करना है, और वो भी बहुत नॉमिनल अमाउंट इन्वेस्ट करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, अगर आप लोगों के पास दिमाग है, आप लोग इनोवेट कर सकते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कम पैसों में भी आप एक अच्छा बिजनेस स्टैंड कर सकते हो, आप अपना एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि कम पैसों में शुरू कैसे करना है। अब आप खुद बताओ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने को बोल ही नहीं रहा, मैं आपको ये करने को बोल ही नहीं रहा कि आप अपनी लैंड खरीदो, आपको एक्स्ट्रा लैंड खरीदनी पड़ेगी। सेम लैंड से आपने जो प्रॉफिट डबल कर लिया, डबल के भी ट्रिपल कर लिया। अब एक चीज बताओ, मैं मेज तो बेच ही रहा हूं, वहां से भी पैसा कमाऊं, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, अपने ब्रांड का एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आऊं। भाई लोग जैगरी खा के बोर हो चुके हैं, मतलब एक जैगरी का कोई कंपेटिटर है ही नहीं। प्रोडक्ट के अलग अलग सब्सटीट्यूट और कंपेटिटर होते हैं ना, जैसे शुगर आई, उसका आया शुगर फ्री, अलग अलग तरीके की मार्केट में ब्राउन शुगर है, बट जैगरी का कौन सा, जैगरी का एक ही कंपेटिटर है भाई, ऑर्गेनिक जैगरी, इससे ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्यूब की आ गई, इससे ज्यादा नहीं है, या फिर जैगरी को पाउडर बना के बेच दिया गया, इससे ज्यादा नहीं है। अब एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। लेकिन हाँ, अब एक और चीज बताता हूं, इसके साथ साथ आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि आप गन्ने का लेते हो और उसके बाद उसकी जैगरी तैयार करते हो, उसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे इसकी मिठास आपको शुगर केन से कम मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। प्लस इसमें एक्सट्रैक्शन में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, शुगर बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जूस जल्दी निकलता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। प्रोसेसिंग कॉस्ट में आपको इक्विपमेंट, फ्यूल, लेबर और प्रोसेसिंग कॉस्ट जितनी भी लगेगी उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका प्राइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप नॉर्मल जैगरी के भाव पे बिल्कुल मत रखिए। अगर नॉर्मल जैगरी 60 से 65 रुपये, 70 रुपये किलो है, तो पहले इसको 100 से 150 रुपये, और मेरे जैसा बंदा हो तो 200 रुपये में मार्केट में लॉन्च करके एक ट्रायल लेगा। बिकॉज हम ये भी बोल सकते हैं, एज कंपेयर टू जैगरी, ये मेज जैगरी ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें मिठास भी कम है, बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा मीठी आपको नहीं लगेगी। तो अगर आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स और देखोगे तो शायद आप बहुत अच्छा काम कर जाओ। अब लोगों को यार देखो, लोग कहाँ पैसा लगाएंगे, लोग तो जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं उसी में पैसा लगाते हैं, उसके लिए ज्यादा पे करते हैं। समझ आ रहा है? इस चीज को समझिए। अब प्लस सबसे बड़ी बात, एक चीज, कंज्यूमर को अवेयरनेस नहीं है। आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। आप में से कितने लोग हैं जो यहां आने से पहले इस प्रोडक्ट को जानते थे? हाथ खड़ा करो, बोलो।
कोई नहीं है, नहीं है ना। अब आप ही बताओ सही है प्रोडक्ट या गलत है। मैं कोई गलत कमिटमेंट तो कर नहीं रहा, लेकिन मुझे मेरे बायर को अवेयरनेस नहीं है। अब इसकी जहां पे आपको कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वो है अवेयरनेस पे, अवेयरनेस कैंपेन पे। हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हर किसी को मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रेजेंट कैसे करते हो और इसकी कमर्शियल स्केलेबिलिटी क्या होगी। आप कहो, कुछ लोगों के माइंड में आता भाई यार जैगरी के भाव पे ही बेचते हैं, जैगरी बिक रही है मैं भी इसी भाव पे बेचूंगा। क्यों? मैं फेवर में ही नहीं हूँ भाई। एक प्रीमियम प्रोडक्ट जिसमें मैंने मेहनत की, मेरा आइडिया था, रिस्क मैं ले रहा हूँ, आइडिया मैंने लगाया, पैसा मैंने लगाया, समय मैंने लगाया, मैं उसको सस्ते रेट पे बेचूं? क्या क्वेश्चन? बेटा कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, कंपटीशन तो अभी तो फिलहाल है ही नहीं, आप ही खुद हो। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि इसके अंदर हम कंपटीशन की तब बात करें कि जब तक ये मार्केट में उतरेगा नहीं, लोगों का दिमाग चलेगा नहीं, ये बने कैसे, तब तक कंपटीशन तो कुछ है ही नहीं ना। अभी तो आप अगर एक रेस ट्रैक है तो आप अकेले ही हो। तो अगर मैं एक प्रोडक्ट हूं जो मैंने इनोवेट किया है तो उसको मैं सस्ते रेट पे क्यों दूं? अगर मैं सस्ते रेट पे देना शुरू कर दूंगा तो सबसे बड़ी बात, आगे जाके भविष्य में कंपटीशन हर प्रोडक्ट में आएगा। कंपटीशन का मतलब क्या होता है? भैया ठीक है, मैंने आज 200 रुपए में माल बेचा, कंपटीशन आया मैंने 190 कर दिया, फिर कंपटीशन आया मैंने 180 कर दिया, फिर कंपटीशन आया मैंने 170 कर दिया। बट अगर मैं 60 या 70 रुपए पर केजी में खेलना शुरू करूंगा और कंपटीशन एंटर हो गया तो मेरे पास स्कोप नहीं है नीचे जाने के लिए। इसीलिए इंडिया के बिजनेस का सत्यानाश हो गया। आप डोमेस्टिक ट्रेड कर दो, आप में से जितने लोग हैं उसमें से मैं बस एक ही चीज पूछना चाहता हूं, डोमेस्टिक ट्रेड कितने कर रहे हैं? और डोमेस्टिक ट्रेड जो लोग कर रहे हैं वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 9 10 11 12 13 लोग। 13 लोग आपका अपना खुद का डोमेस्टिक ट्रेड है, प्रॉफिट नहीं है। ये मैं इसीलिए पहले बता रहा हूँ कि भाई अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ नहीं होते। जिस जगह पे प्रॉफिट आ रहा है तो वो बंदा चेंज क्यों करेगा? वो कहेगा भाई पहले पैसा कमा लूँ बाद में देखूंगा। यही सच्चाई है ना। पहले हर कोई गिनने की सोचता है, पैसे आने दे भाई। अब एक चीज समझ लो, जब आप लोगों ने काम शुरू किया था, मैं खुद आप लोगों से पूछता हूं, मैं आपका प्रॉफिट नहीं जानना चाहता, मैं आपका प्राइस नहीं जानना चाहता, ठीक है? बट आप खुद बताओ, जब आपने काम शुरू किया होगा, आपके फादर ने किया होगा, ग्रैंडफादर ने किया होगा, तो तब प्राइस कितना होगा और अब प्राइस कितना है? आपने पहले से कम किया, स्कोप था तो कम किया। अगर स्कोप नहीं हुआ फिर क्या करेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा स्कोप चाहिए। स्कोप नहीं हुआ तो जाओगे। इस चीज को समझिए, जानिए। एक और चीज यूएसपी करा लो इसकी लैब टेस्ट करा के इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर लो। बायर के सामने बैठो, बायर को मौका ही मत दो कि भाई बायर आपसे पूछे कि इंस्पेक्शन क्या है, क्वालिटी क्या है, या इसमें कोई पेस्टिसाइड तो यूज नहीं किया हुआ, ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। वर्बली बायर आप पे भरोसा वैसे भी नहीं करेगा। आपको क्या करना है भैया, सारी की सारी लिस्ट दे देनी, ये ले भाई ये पकड़ है, अपना काम कर, ये है, ये मैंने बनाया, एटलीस्ट एक बार यूज तो कर। मेरे जैसा बंदा एक कैफेटेरिया को टारगेट करे, एक कैफे शॉप को टारगेट करे, होटल इंडस्ट्री को टारगेट करे और बोले कि भैया एटलीस्ट एक बार यूज तो करके देखो। 5 स्टार 7 स्टार जितने अच्छे आउटलेट्स हैं उनको दो। अब शुगर जैगरी के बाद अब उनको दिखेगा मेज जैगरी, तो एक बार कस्टमर सोचेगा भाई ये कुछ अच्छा होगा, और उनको भी बोलो रेट अच्छा खासा बढ़ा के लो ना, हेल्दी प्रोडक्ट है। मेरे हिसाब से तो चलेगा। एक बात बताओ, टी आई, टी के बाद ग्रीन टी आई, ग्रीन टी महंगी है ना नॉर्मल चाय महंगी है? ग्रीन टी महंगी है ना, कारण प्रोसेसिंग तो होती नहीं उसकी, क्या है, पत्तियां तो है सूखी हुई, ड्राई की हुई। इस चीज को समझ लो। कस्टमर को वो चीज चाहिए जो उसके लिए फायदेमंद है। एक बिजनेसमैन को वो चीज चाहिए
जो उसके लिए फायदेमंद है। दोनों अपना अपना फायदा कमाओ, क्या दिक्कत है। सो अपॉर्चुनिटी की बात करूं, पहली अपॉर्चुनिटी भैया एग्रीकल्चर वेस्ट से आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, इनोवेशन बना लिया, कर दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या है, दुनिया हिलेगी इससे। एक बार तो झटका आएगा, झटका मतलब एक बार तो अच्छा खासा ऑर्डर आएगा, प्रॉफिट इसमें सबसे ज़्यादा होगा। प्लस अगर मैं एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ, अच्छा मान के चलो एक दो क्वालिटी बना लो, एक एक्सपोर्ट की बना लो, एक डोमेस्टिक की बना लो। अच्छी क्वालिटी बाहर भेज दो, नॉर्मल, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के दाम आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं, नॉर्मल क्वालिटी आप इंडिया में बेचना शुरू कर दो। अब खुद बताओ 150 करोड़ की जनता है, उनमें से हेल्थ कॉन्शियस लोग भी है ना, बोलो पॉसिबल है ये सब काम करना। आगे बढ़ते हैं यहां से। और अब एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 100% प्रैक्टिकल और लॉजिकल होती है। डेमो तो आपने देख ही लिया होगा। प्लस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग होती है, और दोनों ट्रेनिंग में हम आपको पोर्ट विजिट भी एक दिन का प्रोवाइड करते हैं, जहां पे पोर्ट के अंदर जाके एक्सपर्ट्स द्वारा आपको कस्टम क्लियरेंस और शिपिंग का प्रोसेस सिखाया जाता है। दिल्ली की डेट से हमारी 23 से 25 जुलाई 2026, मुंबई की है 2 से 4 जुलाई 2026, कोलकाता की है 6 से 8 अगस्त 2026, ऑनलाइन है 6 जुलाई से 2026 से शुरू। अगर आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो इस स्क्रीन पे आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिखेंगे, इस नंबर पे कॉल करके आप आज ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या ऑनलाइन कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिल्ली के लिए दिल्ली डाल दीजिए, मुंबई के लिए मुंबई डाल दीजिए, कोलकाता के लिए कोलकाता डाल दीजिए, और ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन डाल दीजिए। हमारी टीम आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेगी। क्लियर? तो मिलता हूं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सेशन कराने जा रहा हूं, जरूर देखिएगा।